छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही यहां के मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव जी। उनसे जानेंगे सर, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, जिस तरह से उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में, क्या लगता है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा ये वोट? नहीं, स्वाभाविक है। आप दिखा सकते हैं, लंबी कतारें हैं, लाइन लगी हुई है, इतनी धूप में भी, इतनी गर्मी में भी, और हमारे मतदाता भाई बहन घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपील पुनः करता हूं कि लोकतंत्र का महापर्व का ये अवसर है। इसमें इस महापर्व पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, सब अपने मतदान का प्रयोग करें, मत के अधिकारों का उपयोग करें, और बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है। और मोदी जी की गारंटी की जो योजनाएं हैं और उस पर विश्वास है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये जनता मानती है इस बात को, तो स्वाभाविक रूप से बड़े उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं। स्टार प्रचारक के रूप में खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि पीएम मोदी की सभा होने के बाद लोगों ने उन्हें सुना, क्या इतना फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक है। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं देश में ही नहीं परंतु विश्व के ही सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। इनको सुनने के लिए, इनको देखने के लिए और भारी भीड़ आई थी। और भोपाल, पटनम, बीजापुर, कोंटा से लेकर सुदूर हमारे कांकेर के वनांचलों से भी लोग बड़ी संख्या में आए थे। और उनकी योजनाएं घर घर तक पहुंच रही है, सबको उसका लाभ मिल रहा है। ऐसे कल्याणकारी योजनाएं 7-8 हैं जो गरीब परिवार, वंचित परिवारों तक पहुंच रही है। और डबल इंजन की सरकार के बाद तो सभी ये सुनिश्चित करते हैं कि योजनाएं और सरलतापूर्वक पहुंचे, और पहुंच रही भी हैं। जो 5 साल बीच में बाधित हो गई थी, 5 साल कांग्रेस ने मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं गांव गरीब किसान के लिए थे, उसको यहाँ पर लागू करने नहीं दिया था। तो ये अंतर जनता अब समझ रही है, इस फर्क को समझ रही है। बस्तर के साथ साथ पूरे प्रदेश की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, पूरे 11 सीटों की। बाकी सीटों की बात की जाए तो क्या वहाँ भी तैयारी है, और यहाँ के प्रतिशत के बाद अनुमान लगाया जा सकता है क्या स्थिति होगी भाजपा की? नहीं, बहुत उत्साह है पूरे छत्तीसगढ़ में, और 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं और लगातार हुई भी हैं और आगे भी हो रही हैं। परसों से ये सभाएं पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में भी होंगी। प्रथम चरण के मतदान के बाद से द्वितीय चरण के मतदान की तैयारी और तृतीय चरण के मतदान की तैयारी प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ कर दी। कवासी लखमा 6 बार के विधायक है और हर जगह चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, फिर भी वो कॉन्फिडेंस में है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनका कॉन्फिडेंस, पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी वे हारे थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इतने 6 बार के विधायक और सभी आधा बस्तर के प्रभारी रहे हुए हैं मंत्री के रूप में वे, और उसके बाद जनता के बीच जिस तरीके की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध में कर रहे हैं वो, या किसी के भी विरोध में, और ये बहुत ही अशोभनीय है। निश्चित रूप से जनता इसको पसंद नहीं करती है, और ऐसा लगता है कि जनता को कुछ समझ में नहीं आता। कांग्रेसियों को जनता सब समझती है, तभी तो 5 साल में जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो इनको उखाड़ फेंका जनता ने। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि बौखलाहट में इस तरीके के बयान आते हैं तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि आगे क्या परिस्थिति बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हम शहरी क्षेत्रों में देख रहे हैं, आपने भी नाराज़गी व्यक्त की, कुछ जगहों पे मतदान केंद्रों में अव्यवस्था देखने को मिल रही है, कड़ी धूप है, 40 डिग्री पार है, तो क्या लगता है चुनाव आयोग को ये ध्यान देना चाहिए था पहले ही? नहीं, मैंने अभी इस बात की चर्चा की है, जैसे इसी मतदान केंद्र में, और व्यवस्था को लेकर और बड़ी संख्या में लोग हैं, और जो 7, साढ़े 7 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ के जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं और एसडीएम यहाँ के जो हैं, उनसे भी मैंने बात की है कि तत्काल इस व्यवस्था को सुधारा जाए, और क्योंकि ये मताधिकार का प्रयोग, और इससे कोई वंचित नहीं होना चाहिए। निश्चित समय अवधि में सभी के मत पड़ जाए, परिवार के साथ लोग निकल के आ रहे हैं, पूरा का पूरा ये जो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। तो अगर स्लो पोलिंग होगी तो निश्चित रूप से कई लोग मताधिकार से, अपने मतदान से वंचित हो जाएंगे। इसको सुनिश्चित करने के लिए मैंने अभी बात करी है। स्वाभाविक रूप से अभी जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इसकी व्यवस्था
वे करेंगे। व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए जल्दी, ताकि वोटर्स वापस नहीं, दुरुस्त होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे टेंट की समस्या हो, ये समस्या दूर होनी चाहिए। और वहीं उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह से कवासी लखमा भले ही पूरे चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंके हैं, लेकिन इस बार बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी की जीत होगी। हालांकि देखना होगा कि 4 जून को बस्तर लोकसभा सीट, जो नक्सल प्रभावित सीट माना जाता है, इस सीट से आखिर किस प्रत्याशी की जीत होती है। अशोक नायडू, एबीपी लाइव, बस्तर।